अखिलेश सरकार जब थी, अखिलेश यादव ने बोला तो कि अगर हमारी सरकार होती तो मंदिर हम 1 साल में बनवा देते। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी का व्यक्तिगत सपोर्टर या विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां बात हमारे प्रभु श्री राम की आएगी वहां अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, इन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया? कह तो रहे थे अखिलेश यादव कि एक साल में बनवा देंगे। नहीं बनवा देंगे। इसके अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में लगभग हफ्ते भर हमारी टीम मौजूद थी और हम वहाँ की कवरेज आपको दिखा रहे थे। इस समय अगर हम बात करें अयोध्या की, तो पूरी अयोध्या ही नहीं, एक तरह से देखा जाए विश्व पटल पूरी तरह से राममय होने जा रहा है। और ऐसे में प्रभु श्री राम के कुछ भक्त हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। ये पथ, ये रोड आप दिखा दीजिए, सड़क, यही सड़क है जिस सड़क से भगवान प्रभु श्री राम जो है 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के लिए यहीं से गए थे। तो ये वो पथ है, वहीं पर हमारी मौजूदगी है और कुछ प्रभु श्री राम के भक्त हमारे साथ हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ के रहने वाले सबसे पहले तो? मेरा नाम बच्चन मिश्रा, प्रधान पिलखनी हूँ, जंघई प्रयागराज की धरती से रहने वाले हैं आप। और हमारा उद्देश्य यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से भारद्वाज मुनि आश्रम में अयोध्या आए थे, तो हम उन्हीं भारद्वाज मुनि आश्रम से चल के अयोध्या के लिए जाने का हमने निर्णय लिया है और हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे साथ में रोहित ब्राह्मण जी हैं, चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं और ये भाई साहब हमारे मित्र हैं, ये पूर्व की धरती से आए हैं। बीच में हमारी इनकी मुलाकात हुई और हम सौरभ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें सौरभ भाई ने मिले जी। और हम सौरभ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कब से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कब से आप निकले हैं वहाँ से, जंघई से? जैसे हम लोग 10 तारीख से निकले हैं, गंगा स्नान किए, बड़े हनुमान जी का पूजा किए प्रयागराज में और वहाँ से 12 बजे हम लोग दोपहर में निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित ब्राह्मण है। सर्वप्रथम मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। भैया ये बताइए, आप लोग वहाँ से निकले, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? मैं देख नहीं रहा हूँ कि कोई भी आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं कि कैसे, मतलब इतनी ठंड है फिर भी। देखिए, प्रभु श्री राम राजा होते हुए भी जब जंगल में रह सकते हैं, तो हम लोग आम नागरिक हैं, उनके भक्त हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही अपना रात गुजार लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर एक चुनावी एजेंडा है, क्या कहिएगा इस पर? जिसको चाहे जो समझ, चुनावी एजेंडा ही समझना था तो इसके पहले वाली सरकार चुनावी एजेंडा ही समझ के बनवा देती राम मंदिर। अखिलेश सरकार जब थी, अखिलेश यादव ने बोला तो कि अगर हमारी सरकार होती तो मंदिर हम 1 साल में बनवा देते। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी का व्यक्तिगत सपोर्टर या विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां बात हमारे प्रभु श्री राम की आएगी वहाँ अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, इन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया? कह तो रहे थे अखिलेश यादव कि एक साल में बनवा देंगे। नहीं बनवा देंगे, इसके पहले थे तो बनवा क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं बनवा पाए? हम आपसे जानना चाहते हैं, सभी सनातनियों से जानना चाहते हैं, क्यों नहीं बनवा पाए अखिलेश यादव जी? तो इसका मतलब अखिलेश यादव जी गलत हैं, मानते हैं आप? मैं गलत किसी को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो हमें गलत समझेगा उसको जवाब देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। उनको जवाब देकर संतुष्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक तरह से देखा जाए पूरा विश्व पटल राममय होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, पूरा विश्व राममय हो रहा है और यह हम सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि अयोध्या का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात हम सभी के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम। कहाँ के रहने वाले? नागपुर, जैसा कि भैया ने बताया। कहाँ के रहने वाले? मैं नागपुर में काम करता हूँ, रहने वाला उमरिया मध्य प्रदेश का हूँ मैं। क्या कुछ कहिएगा अयोध्या को लेकर के? अयोध्या जिस तरह से अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सज कर तैयार है, अपने रामलला का जो है इंतजार कर रही है। अयोध्या के लिए यही कहना चाहूँगा, जो हमारे कार सेवक 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे, वो सपना 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। तो जो भी देश में विदेश में जो भी सनातनी रहते हैं, उनसे यही आग्रह करता हूँ, 22 के बाद 23-24 से जब यात्रा प्रारंभ होगी तो आप वहाँ जरूर पहुँचिए। और जो लोग हम जैसे युवाओं को ये समझ के बोलते हैं कि आवारा है, निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता है, फालतू में घूमते रहते हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ कि जो मतलब चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं, वो भाजपा के किसान मोर्चा युवा के अध्यक्ष है और ये प्रयागराज संघई से पिलखनी से प्रधान जी है। और हमारे रोहित ब्राह्मण जी ये समाज सेवी हैं और एक बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं, जो पाइपलाइन, जो घर घर नल जल, मतलब हर घर जल योजना है, उसके बहुत बड़े ठेकेदार हैं। हमारे साथ यहीं पर जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ और हैं। चाचा बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबको धन्यवाद। पूरी अयोध्या राम में हो रही है, क्या कहिएगा? होनी चाहिए, तो हम लोग की बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे जो सनातन भाई हैं, जो मानने वाले हैं, उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि राम का वो दिन आ गया। 22 तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये तो हम लोगों की बड़ी गर्व की बात है। क्या कुछ लग रहा है, लोकसभा चुनाव है, फर्क पड़ेगा?
चुनाव तो एक अलग का मुद्दा है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है जो ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है, ये अलग की बात है। वोट सपोर्ट तो अलग की बात है, लेकिन वोट भी भाई जो बनवाएगा उसी को देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो देश में अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मंदिर पूरी नहीं बनी है और वो एक तरह से जो है, एक तरह से उनको सब गलत तरीके से लेते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो जो सिर्फ पति जो है पत्नी के साथ आएगा वही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। क्या कहिएगा? नहीं, मेरा मानना है कि जो आज सन्यासी है वही देश चलाएंगे और वही चला पा रहे हैं। सन्यासी की बात कर दी आपने, तो लोग कहते हैं कि सन्यासी को क्या पता कि घर की रोटी कैसे, क्या उन्हीं को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि वो लोग ही तो जमीन पे असली काम वही करते आप हैं। मानते हैं कि सन्यासी जो होता है वो परिवार की पीड़ा समझ पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। कैसे समझ पाएगा, थोड़ा सा हमको बताइए। जब वो अपने परिवार से दूर रहता है, क्या उसके पास और परिवार के लोग जाते नहीं है मिलने? बिल्कुल जाते हैं। तो उनकी तड़प देख लीजिए, आप योगी जी को देख लीजिए, हमारे किस चीज में कमी है उनके, कोई भी काम उनका बता दीजिए हमें, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो क्या कहिएगा, अयोध्या आप लोग जा रहे हैं, कैसे क्या रहते कहाँ पे रहे आप लोग, बताइए। वहाँ रहते हैं क्या, देखिए वहाँ से हम लोग पैदल चले हैं, ऐसी रात बिरात कहीं हम लोग रह लेते हैं, उसके बाद फिर अपना सुबह। ठीक है, क्या क्या संकल्प है आप लोगों का कि कैसे पैदल जाएंगे या यात्रा, मतलब कोई साधन वगैरह कैसे क्या? नहीं, हम लोगों की यात्रा यही है कि बस प्रयागराज से निकले हैं हम, और भाई हमारा नागपुर से निकला है, हम लोग पैदल ही जाएंगे वहाँ ठीक है, तक। एक बार जंघई प्रधान का मैं एक बार फिर से रुक करूंगा। प्रधान जी ये बताइए, किस लिए अयोध्या पूरा विश्व जिस तरह से राममय हो रहा है, तो आप भी राममय होने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, क्या कहिएगा अपने गांव के लोगों को, किस वजह से आप लोग मतलब जा रहे हैं? हम अपने ग्राम सभा में अक्षत प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से सब घर से 5-5 दाना अक्षत लिए हैं और गंगा संगम में जा कर के वहाँ से जल लिए हैं और जल लेकर के चले हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने ग्राम सभा खुशहाली के लिए जा रहे हैं। दूसरा हमारा एक उद्देश्य है कि जब कोई सनातनी चलता था, पैदल चलता है या फिर जूता पहन के चलता है, तो लोग चलते लोग उपहास उड़ाते थे कि अरे बहुत बड़े पाखंड कर रहे हैं। हम बताना चाहता हूँ, हर सुविधा से हम लैस हैं। जो जानते हैं हमारे बारे में, हमारे पास कार है, गाड़ी है, सारी व्यवस्था है और हम मुंबई में रहते हैं, एक व्यवसायी भी हैं, लेकिन हम चल के इसलिए जा रहे हैं कि ताकि सनातनियों को अच्छी निगाह से देखें और जो मिले सनातनियों को रहने के लिए व्यवस्था दें। जय श्री राम। ठीक है, एक बार सब लोग जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम। साथियों, यहीं पर हम लोग मौजूद थे। ये जो है सुल्तानपुर प्रयागराज हाईवे है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप भी अयोध्या गए हैं, इसको भी बताना न भूले। कैमरामैन नीलेश चौधरी के साथ सौरभ सरोज, सुल्तानपुर।